नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कहानी अपराध की में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोद महाजन की हत्या के बारे में। प्रमोद महाजन की हत्या का पूरा सच जानेंगे हम इस वीडियो में। 13 दिनों तक मौत से लड़ाई के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रमोद महाजन को गुजरे 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल सका है कि प्रवीण महाजन ने अपने भाई प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की। अपने भाई की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद साल 2009 में प्रवीण महाजन ने नासिक जेल में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माझा एल्बम, यानी मेरी एल्बम। इस किताब को लेकर विवाद तक हुआ। इसके अंश अखबारों में भी छपे थे। प्रवीण महाजन ने इसमें दावा किया था कि यह सब कैसे हुआ और किसने किया, ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। और अब जानेंगे हत्या वाले दिन क्या हुआ था। वो 22 अप्रैल 2006 का शनिवार का दिन था। तब सुबह के 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन मुंबई के वर्ली इलाके में अपने आवास पूना में थे। हाथ में कागज और सामने चाय का प्याला। टीवी पर समाचार चल रहा था। महाजन परिवार के लिए ये सुबह भी एक आम दिन जैसी थी। उस दिन कोई नेता या कार्यकर्ता के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, तो सफेद कुर्ते में महाजन रोज की तरह तैयार हो रहे थे। तभी घंटी बजी। सामने उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन खड़े थे। वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए थे। शायद प्रमोद महाजन को पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। प्रवीण अक्सर उनके यहाँ नहीं आते थे, तो प्रमोद महाजन ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? प्रवीण महाजन भीतर आए और सोफे पर बैठ गए और शिकायत करने लगे कि प्रमोद महाजन उन्हें समय नहीं देते। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि वे व्यापार में मदद नहीं कर रहे थे। उसके बाद दोनों में तकरार होने लगी और अचानक 10 मिनट बाद करीब 7:40 पर प्रवीण महाजन ने अपनी 32 बोर की पिस्टल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन पर फायरिंग कर दी। उनके सीने में 3 गोलियां लगी। मुंबई पुलिस ने उस समय संवाददाताओं से कहा, प्रवीण महाजन ने चौथी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल जाम हो गई और वह फायरिंग नहीं कर सके। उनकी पिस्तल में 9 गोलियां थी। पूर्णा इमारत में हंगामा हुआ और भीड़ लगने लगी। प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन मदद के लिए गोपीनाथ मुंडे के घर पहुंची। मुंडे उसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर रह रहे थे। वो दौड़ते हुए महाजन के घर आए। रेखा महाजन ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने कहा था, जब मैं बेडरूम में थी तब मैंने गोलियों की आवाज सुनी। मैं बाहर आई और देखा कि प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन पर पिस्तौल से फायरिंग की। मैं चिल्लाई, प्रवीण तुमने ये क्या किया? मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। इसके बाद प्रवीण महाजन घर से बाहर निकल गए बिना एक शब्द कहे। वो 15 सीढ़ियां नीचे उतरे, कार पार्किंग में छोड़ दी और टैक्सी लेकर थाने पहुंच गए। तब सुबह के 8:30 बजे होंगे। रात की पाली में वर्ली थाना के कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर घर जा रहे थे। प्रवीण महाजन हाथ में पिस्टल लेकर थाने पहुंचे। वहां उन्होंने मराठी में अधिकारियों से कहा, मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि प्रवीण महाजन को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने प्रवीण महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर पहुंच गई। प्रमोद महाजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश शुरू हो गई। गोपीनाथ मुंडे ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले डॉक्टर विजय बंग को फोन किया। तब डॉक्टर बंग ने कहा, डॉक्टर बंग बताते हैं, जब मैं पहुंचा तो महाजन एक कुर्सी पर बैठे थे। उनका रक्तचाप बहुत कम हो गया था, खून बह रहा था। गोपीनाथ मुंडे और रेखा महाजन ने प्रमोद महाजन को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया। प्रमोद महाजन बीजेपी के बड़े नेता थे, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कोर्ट में गवाही देते हुए रेखा महाजन ने आगे कहा, प्रमोद महाजन जब अस्पताल लाए गए तो होश में थे। उन्होंने गोपीनाथ मुंडे से कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि प्रवीण ने मुझ पर गोली चलाई? उधर वर्ली थाने में वरिष्ठ IPS अधिकारी पहुंचने लगे। पुलिस ने दावा किया था कि प्रवीण महाजन ने अपनी जुर्म कबूल कर लिया है। वर्ली थाना छावनी में तब्दील हो गया था। बड़ी संख्या में पत्रकार और चैनल के OB वैन थाने के बाहर पहुंचने लगे थे। प्रवीण महाजन को गिरफ्तार कर मध्य मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में प्रवीण महाजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2007 में मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रवीण महाजन को दोषी ठहराया
उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम प्रमोद महाजन के विशेष लोक अभियोजक थे। प्रमोद महाजन के मुकदमे का एक हिस्सा इन कैमरा यानी बंद कैमरे में फिल्माया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि तब सुनवाई के दौरान प्रमोद महाजन के चरित्र पर आरोप लगाए गए थे। प्रवीण महाजन ने 14 दिनों की फरलो पर बाहर आने के बाद कुछ मीडिया संगठनों को इंटरव्यू दिया था। तब उनसे पूछा गया, आपने प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की? डीएनए को दिए इंटरव्यू के जवाब में प्रवीण महाजन ने कहा था, मैंने प्रमोद को नहीं मारा, ऐसा हुआ, मैंने प्रमोद को नहीं मारा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं इसके बारे में नहीं सोचता। उन्होंने इसमें कहा, कुछ चीजें समझ से परे हैं, यह सब सिर्फ 15 मिनट में हुआ। मुझे कई चीजें याद हैं, केवल 22 अप्रैल 2006 ही क्यों, मुझे सब कुछ याद है। प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन के बीच क्या हुआ यह कभी सामने नहीं आया। हालांकि प्रमोद महाजन को गोली मारने से 6 दिन पहले 15 अप्रैल को प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को संदेश भेजा था, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने सेशन कोर्ट में दी गई अपनी गवाही में इस संदेश की जानकारी अदालत को दी थी। गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। वो तब मोदी सरकार में ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री थे। 3 मार्च 2010 प्रमोद महाजन की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रवीण महाजन की भी मृत्यु हो गई। उन्हें 2009 के नवंबर में विशेष अवकाश पर रिहा किया गया था। इस अवकाश की अवधि समाप्त होने के कुछ दिन पहले उन्होंने उच्च रक्तचाप और सिर दर्द की शिकायत की। 11 दिसंबर को उन्हें ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। बाद में वो कोमा में चले गए और 3 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी प्रमोद महाजन की हत्याकांड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।